ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है अराकिस पर बसे हुए थंपर के साउंड से, और इसी साउंड के बीच में हमें दिखाई देती है एमिलिन जो स्लीप वॉकिंग करते करते कुछ विजन्स देखते देखते अपने आप को ही मारने वाली थी, वैसे ही जैसे फर्स्ट एपिसोड में डोरोटिया ने अपने आप को मारा बिकॉज ऑफ वाल्या हार्कोनन। तो एमिलिन यहाँ पर ऐसे ही अपने आप को मारने ही वाली थी कि सिस्टर जेन उसे बचा लेती है। एंड अगेन वी गेट टू सी ब्लू आइज दैट आर वॉचिंग बैक ऑन अस। तो आखिर ये ब्लू आइज क्या हो सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कुड बी रिलेटेड टू थिंकिंग मशीन्स। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये कोई एक थिंकिंग मशीन्स का ही एक ऐसा एडवांस्ड कोई मशीन है जो इस समय पर सिस्टरहुड को डराने लगा है, और इसका रीजन ये है क्योंकि ब्लू लाइट का कलर मतलब थिंकिंग मशीन से रिलेटेड है। ये हमें पूरे शो में यहाँ वहां पर देखने मिला। इसके बाद और एक थियरी है कि ये दो ब्लू आइज हो सकते हैं पॉल एट्रेडिस के, जो फ्यूचर में से इस समय पर पीछे पास्ट में देख रहा है। Try looking into that place where you dare not look. You will find me there staring back at you. You mustn't speak! तो बेसिकली यहाँ पर पॉल एट्रेडिस इस फेमस डायलॉग में कहता है कि तुम बेने जेसेरिट वाले जिधर नहीं चाहिए वहां पर अगर देखने की जुर्रत करोगे तो मेरी आंखें तुम्हें वापस देखती होगी। तो ये एक यहाँ पर ईस्टर एग भी है और थियरी भी है, बट एग्जैक्टली क्या है ये हमें आगे ही पता चलेगा। तो वलाक 9 पर सिस्टरहुड में आगे भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, बट वो सभी चीजें एकदम इन डेप्थ हम इस वीडियो के एंड में अच्छे से जानेंगे। अभी इस समय पर चलो सलूसा सेकंडस पर, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही डेंजरस पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है एम्परर के पैलेस में और पूरे जीमिया के सिटी में। और इसका रीजन है एम्परर हैविको कोरिनो के पैलेस में होने वाली हाई काउंसिल की मीटिंग। अभी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करके कई सारे अपने अपने पॉइंट्स रखने के लिए कई सारे अलग अलग फैक्शंस ने अपने अपने गेम शुरू किए, और इसमें सबसे पहला गेम खेला था वाल्या हार्कोनन ने। वाल्या हार्कोनन को इस हाई काउंसिल के मीटिंग में कुछ भी करके जाना ही था और उसे एम्परर हैविको का भरोसा अपने सिस्टरहुड के लिए हासिल करना था। बट ये चीज वो कैसे कर पाएगी? क्योंकि डेजमंड हार्ट की वजह से एम्परर का इस समय पर वाल्या हार्कोनन से विश्वास उड़ गया है और वो सिस्टरहुड को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वाल्या हार्कोनन सिस्टरहुड को पावर दिलाने के लिए और एम्परर का भरोसा पाने के लिए अपने ही हाउस हार्कोनन का यूज करती है। इस समय पर वैसे तो हाउस हार्कोनन का लीडर यानी कि उनका बैरोन होता है एवजीनी हार्कोनन, बट वो इस समय पर एकदम ही बूढ़े हो गए थे और असल में उनका नेफ्यू हैरो हार्कोनन एक तरीके से डिफैक्टो लीडर था। तो ये जो भी हैरो हार्कोनन है वो एकदम यंग है और वो सबको दिखाना चाहता है कि वो कितना अच्छा लीडर है, और वो खास करके अपने हाउस हार्कोनन को पुरानी ग्लोरी वापस दिलाना चाहता है। तो इन सभी चीजों को वाल्या हार्कोनन अच्छे से जानती है और इसीलिए वो हैरो हार्कोनन का इस्तेमाल करती है, जिसे अंकल एवजीनी ने वैसे तो बराबर से नोटिस भी किया और हैरो को वार्न करके कहा भी कि इस वाल्या पे बिल्कुल भरोसा मत करना, वो तुम्हें बेच खाएगी और तुम्हें बर्बाद करेगी। She stabs you in the back. बट हैरो अपने अंकल एवजीनी की नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर वाल्या उसे एकदम अच्छी तरीके से कन्विंस करते हुए कहती है कि वो उसकी पर्सनल ट्रूथ शेयर बनेगी। और यहाँ पर हैरो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि पूरे सिस्टरहुड की सबसे सीनियर मेंबर वाल्या हार्कोनन अगर उसके साइड में है तो एकदम एक झटके में हाउस हार्कोनन की पावर पूरे नॉन यूनिवर्स में ज्यादा हो जाएगी। और इसी में वाल्या हार्कोनन उसे यकीन दिलाती है कि वो पूरा प्लानिंग करके उसे हाई काउंसिल में सीट दिलाएगी। तो ये सुन के हैरो काफी खुश हो गया। Let me prove our worth by ensuring you a seat at the High Council. तो अभी सवाल आता है कि एग्जैक्टली हाई काउंसिल क्या है, और इस समय पर पूरे हाई काउंसिल के अलग अलग हाउसेस ऐसे इस तरीके से इस समय पर सलूसा सेकंडस पर आखिर क्यों आ रहे हैं? तो बेसिकली हाई काउंसिल मतलब एक तरह का पार्लियामेंट ही समझो। इस समय पर पूरे ड्यून के नॉन यूनिवर्स में लाखों प्लैनेट्स पर लाखों छोटे मोटे हाउसेस हो गए थे, बट ऐसे पूरे नॉन यूनिवर्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसे बराबर से इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे फॉर्म करने के लिए सभी लाखों लोग एक जगह पर तो नहीं आ सकते। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े हाउसेस का एक हाई काउंसिल बनाया गया था जो पूरे नॉन यूनिवर्स के लिए यानी सभी लैंडसरेट के बड़े छोटे हाउसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, और उसी के रिलेटेड अलग अलग डिस्कशंस यहाँ पर एम्परर हैविको कोरिनो के पैलेस में होते हैं। तो ये जो भी हाई काउंसिल होता है जिनके
बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, मीटिंग्स वगैरह होती है। इसी हाई काउंसिल में से इस समय पर हाउस रिचेसी को कुछ टाइम के लिए निकाला गया था और उन्हीं के जगह पर इस समय पर हाउस हैर्कोनन को जगह मिलने वाली थी। बट ये जगह उन्हें ऐसे ही कैसे मिलेगी? अगर हाउस हैर्कोनन को वो जगह चाहिए तो उन्हें बाकी के हाई काउंसिल के इंपॉर्टेंट हाउसेस का भी सपोर्ट चाहिए रहता है, और इसी सपोर्ट के लिए वाल्या हैर्कोनन एक बहुत ही बड़ा गेम खेलती है। तो इस गेम के तहत वाल्या हैर्कोनन सब जगह पर न्यूज़ फैलाती है कि एम्परर हैविक को कोरिनो मन चाहे जो भी उनको चाहिए वो चीजें करने लगे हैं, और उन्होंने ही हाउस रिचेसी के प्रूवेथ रिचेसी को मरवाया उनके किसी नए सोल्जर डेस्मंड हार्ट के जरिए, और हाउस रिचेसी को उन्होंने अनलॉफुली बैनिश कर दिया। तो जैसे ही ये न्यूज़ सब जगह पर फैलाई जाती है तो कई सारे हाई काउंसिल के हाउसेस चाहते तो थे कि वो एम्परर हैविक को कोरिनो के खिलाफ डायरेक्ट इंक्वायरी करे, बट उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना मतलब एक तरह से तुम डायरेक्टली एम्परर हैविक को कोरिनो को चैलेंज ही कर रहे हो। तो अगर एम्परर हैविक को चैलेंज करना है तो वो करेगा कौन? तो इन सभी हाउसेस के लीडर्स को उनकी ट्रूथ शेयर्स के तो इस तरीके से वाल्या ने अपने कई सारे अलग अलग ट्रूथ शेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हाई काउंसिल के हाउसेस के लीडर्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, और इसीलिए वो सभी हाउसेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैरो हैर्कोनन से जाके मिले और उन्होंने उसे कहा कि हाउस हैर्कोनन को एम्परर हैविक को कोरिनो के खिलाफ एक फॉर्मल इंक्वायरी करनी चाहिए पूरे हाई काउंसिल के तरफ से। Opening the inquest into the death of Pruitt Richese. Wait, you want me to accuse the Emperor? जैसे ही हैरो हैर्कोनन ने ये सुना तो पहले तो उसकी काफी फट गई, क्योंकि उसे उसके पहले ही हाई काउंसिल मीटिंग में डायरेक्ट एम्परर हैविक को कोरिनो को ही चैलेंज करने का एक टास्क दिया गया था। तो ये सुन के ही वो वहां से डर के भाग गया। बट देन वाल्या वहां पर उसको जाके मनाती है कि ये एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी है हाउस हैर्कोनन को इज्जत वापस दिलाने का, एंड थोड़ा उसके कन्विंस करने के बाद ही वो एक्सेप्ट करता है कि वो हाई काउंसिल के बड़े मीटिंग में डायरेक्टली हैविक को कोरिनो को ही चैलेंज करेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह करने का एक प्रस्ताव वहां पे रखेगा। तो भोले हैरो हैर्कोनन का एक तरीके से वाल्या हैर्कोनन ने बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया था, एंड उसका यहाँ पर ये हिडन गेम इस समय पर सक्सेसफुल हो गया था, विच वॉज टू गेट इन टू द हाई काउंसिल मीटिंग। बट अभी एग्जैक्टली वहां पर वाल्या इतना जाना क्यों चाहती थी? तो इसका रीजन था एक दूसरा पॉलिटिकल प्लेयर, मतलब रेबेलियन करने वाले। तो इस समय पर किरेन एट्रेडिस और उसका रेबेलियन का लीडर दोस्त होरेस, वो दोनों मिलके एक बॉम्ब से धमाका करना चाहते हैं हाई काउंसिल मीटिंग में, और इसीलिए वो उस बॉम्ब को खरीदने के लिए मिलते हैं एक इक्सियन बंदे से। तो ये जो बॉम्ब है उसका भी कलर ब्लू होता है, मीनिंग ये जो भी टेक्नोलॉजी है वो थिंकिंग मशीन की ही टेक्नोलॉजी है। तो अभी ये जो इक्सियन बंदा यहाँ पर रेबेल्स को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, वो बंदा बिलोंग करता है एक्स के प्लैनेट से। तो एक्स मतलब IX, जो कि रोमन नंबर 9 को दर्शाता है। वो एक 9th प्लैनेट, एक प्लैनेटरी सिस्टम का है, और उसे 9 यानी कि एक्स ही कहा जाता है। तो ये जो भी IX एक्स के प्लैनेट के लोग होते हैं वो बटलरियन जिहाद के बाद भी अभी भी AI और कंप्यूटर्स को सीक्रेटली यूज करते रहते हैं, और वहां की उनकी टेक्नोलॉजी वो ब्लैक मार्केट में पूरे नॉन यूनिवर्स में बेचते रहते हैं। तो होरेस और किरेन एट्रेडिस इस एकदम थिंकिंग मशीन वाले बॉम्ब को इस इक्सियन से खरीदते हैं, और उनको अभी हाई काउंसिल के मीटिंग में जाके धमाका करना है, ताकि पूरा लैंडस्लाइड उन्हें सीरियसली लेने लगे और स्पाइस का फ्लो पूरे नॉन यूनिवर्स में अच्छी तरीके से फैलते रहे। तो ये जो रेबेलियंस का प्लान है उसके बारे में वाल्या हैर्कोनन को सब चीजें अच्छे से पता होती है, क्योंकि उन रेबेलियंस के बीच में वाल्या ने ही प्लान की हुई उसकी एक सिस्टरहुड की मेंबर भी थी, ये मिकेला। तो इस मिकेला के वजह से वाल्या को पहले से ही पता था कि किरेन एट्रेडिस, होरेस और बाकी उसके रेबेलियंस इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करने की एक कोशिश करेंगे, और वो ब्लास्ट होने के पहले ही वाल्या हैर्कोनन किरेन एट्रेडिस को मार गिराएगी और सबको बचाकर वो हाई काउंसिल और एम्परर के सामने हीरो बनेगी। ये उसका एक लंबा बड़ा प्लान था। बट देन
यहीं पर और एक तीसरा एंगल इस स्टोरी में ऐड हुआ, दैट इज प्रिंसेस येनेज, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट सच्चे दिल की बंदी थी। उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसका जो होने वाला छोटा हस्बैंड प्रूवेट रिचेसी था, उसका मर्डर किया गया और उसी मर्डरर डेस्मंड हार्ट को उसके पापा हैविको कॉरिनो बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट से बात करने लगे हैं और एक तरीके से वो उनके फैमिली का मेंबर ही बन चुका है। ये चीज प्रिंसेस येनेज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। We will not be united as long as he stands at your side. और इसी के रिलेटेड वो एक बार कीरन एट्रेडिस से भी जाके मिली। तभी उनके कॉन्वर्सेशन में उसके मुताबिक वो कहती है कि उसके पापा हैविको कॉरिनो वैसे दिल के काफी अच्छे हैं, ही इज अ गुड मैन, बट कीरन वहां पर बताता है कि किसी भी गुड मैन के पास में ज्यादा अगर पावर आती है तो वो उस पावर को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि कीरन के पिता मतलब ये छोटा बच्चा है जो लास्ट एपिसोड में बच गया था टुला हार्कोनन के मर्डर स्प्री में से। तो यहाँ पर प्रिंसेस येनेज को लगता है कि उसके पापा हैविको कॉरिनो काफी गलत थे। वैसे तो ये चीज एक रूमर होती है कि हैविको ने डेस्मंड के जरिए प्रूवेट रिचेसी को मरवाया, बट ये रूमर पूरे जीमिया के शहर में और सलूसा सेकेंडस पर एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि खुद एम्प्रेस नटालिया ने इस रूमर को सब जगह पर फैलाया कि डेस्मंड ने प्रूवेट को मार गिराया। तो उसके मुताबिक ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि एम्परर हैविको कॉरिनो कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं लेते जब तक उन्हें कोई पुश नहीं करेगा। तो ये रूमर फैलाकर नटालिया ने हैविको कॉरिनो को कुछ डिफिकल्ट फैसले लेने पर मजबूर ही कर दिया, ऐसा हो गया था। तो नटालिया यही चीज डेस्मंड को जाकर बताती है और उसे वहां पर वो कुछ सर्वेलेंस का फुटेज भी देती है और उसे बताती है कि डेस्मंड को भी अभी कुछ डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ेंगे। जो भी रेबल्स वगैरह यहाँ पर इस सर्वेलेंस फुटेज में दिख रहे हैं उनको खत्म उसको करना ही पड़ेगा। डेस्मंड ने एम्परर के कई सारे सोल्जर्स को जीमिया में थिंकिंग मशीन्स की टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में बेचने वाले लोगों को पकड़ने के लिए भेज दिया। देन इसके बाद फाइनली वी कम टू द बिग हाई काउंसिल मीटिंग, जिसमें हैरो हार्कोनन आता है और उसने लंबा भाषण देना शुरू कर दिया जिसमें वो डायरेक्टली हैविको कॉरिनो को अक्यूज करने ही वाला था। वो सब जब वो कर रहा था तभी मीनवाइल वाल्या ने अपने हाथ में एक खंजर ले लिया था, क्योंकि उसकी नजर इस समय पर कीरन एट्रेडिस पर थी जो ग्रेट्स को यानी कि एक छोटे जाली को निकालने वाला था ताकि वो उड़ने वाला छोटा बॉम्ब यहाँ पर उस जाली के अंदर से हाई काउंसिल के मीटिंग में आ सके और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो सके। तो वाल्या उसे मारने ही वाली थी और हैरो हार्कोनन प्रूवेट रिचेसी के डेथ के रिलेटेड फॉर्मल इंक्वेस्ट डायरेक्टली हैविको कॉरिनो के खिलाफ करने ही वाला था कि तभी I can answer that. The Imperial House. तो प्रिंसेस येनेज ने ही अपने पिता के फेवरेट सोल्जर डेस्मंड हार्ट को अक्यूज किया कि उसने प्रूवेट रिचेसी का मर्डर किया। और ये जैसे ही सुना तो सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि डेस्मंड हार्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ इंपीरियल हाउस यानी कि हाउस कॉरिनो। तो जैसे ही ये होता है तो कीरन एट्रेडिस क्विकली जाली को यानी देती है, क्योंकि इस समय पर अजीब ही चीज इस पूरे हाई काउंसिल के मीटिंग में हो गई थी। यहाँ पर येनेज कहती है कि डेस्मंड हार्ट ने ही प्रूवेट को मार गिराया। तभी वहां पर अचानक से दरबार में इक्सियंस को लाया गया था जो फॉरबिडन एआई टेक्नोलॉजी को जीमिया के ब्लैक मार्केट में बेचते रहते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर इस इक्सियन ने बॉम्ब बेचा था रेबेल लीडर होरेस को, तो उसे भी यहाँ पर लाया गया और होरेस को भी घसीट कर लाया गया। एंड और एक ये मुच्छड़ बंदे को भी दरबार में लाया गया था जिसने एक छोटे रोबोट को खरीदा था एक हाई काउंसिल मेंबर से ही। तो वो बंदा भी यहाँ पर डर गया। जैसे ही डेस्मंड को येनेज अक्यूज करती है कि उसने प्रूवेट को मारा, तो वहां पर डेस्मंड ने अपना एक अजीब ही नहले पे दहला खेला। वो सीधा कहता है कि अरे तुम क्या मुझे अक्यूज करोगे और तुम क्या मुझे ऑर्डर के बारे में बताओगे, जब पूरे इंपीरियम में अभी भी फॉरबिडन टेक्नोलॉजी यानी कि थिंकिंग मशीन्स, एआई, कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी यूज होती रही है। डेस्मंड के मुताबिक उसने प्रूवेट रिचेसी का मर्डर नहीं किया, बट उसने प्रूवेट रिचेसी को एग्जीक्यूट किया, उसको उसने सजाए मौत दी, क्योंकि प्रूवेट रिचेसी के पास में थिंकिंग मशीन्स की टेक्नोलॉजी वाला वो एक
टॉय था। और वैसे ही फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज इस पूरे हाई काउंसिल को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने का प्लान कुछ रेबल्स कर रहे थे। Had rebels detonated this thinking machine, डेजमंड हार्ट के ऐसा कहते ही कीरन एट्रेडिस को पता चली गया कि रेबल्स का अभी प्लान पूरा चौपट हो गया है। और यहाँ पर डेजमंड सीधा हैविक को कॉरिनो को कहता है कि क्या आप थिंकिंग मशीन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों को बुरी सजा दोगे, मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। तो एम्परर हैविक को कॉरिनो अपनी मुंडी हिलाकर एक तरीके से हाँ कहता है कि वो सभी को सजा देगा। और जैसे ही उनका ऑर्डर मिला तो डेजमंड हार्ट ने अपने पावर्स का यूज भरे हाई काउंसिल के मीटिंग के दरबार में ही यूज करना शुरू कर दिया। और जिन्होंने भी थिंकिंग मशीन्स का यूज किया उनको वो एक एक करके मार गिराने लगा। जैसे ही वो ये सब चीजें कर रहा था तो इस बार वो काफी हर्ट भी हुआ, उसके पीठ में से खून आता है और दरबार से निकलते निकलते उसने अपना थोड़ा सा ब्लड इवन वाल्या के सामने भी छोड़ा। और यह हाई काउंसिल का इंटेंस सीन यहीं पे खत्म हुआ। तो इस हाई काउंसिल के मीटिंग के बाद में वाल्या हार्कोनन थियोडेशिया को कहती है कि उसे जो भी डेसमंड हार्ट का ये ब्लड मिला है वो उसे वलाक 9 के जेनेटिक आर्काइव में जाके चेक करेगी टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली ये डेसमंड हार्ट है कौन। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेसमंड की ये कुछ नई तरकीब होगी, वो काफी चालाक बंदा है, वो ऐसे ही बाय मिस्टेक वहां पर अपना ब्लड नहीं छोड़ेगा। उसने प्रोबेबली जानबूझ के अपना ब्लड यहाँ पर वाल्या के सामने थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि वो उसे कुछ इस्तेमाल करे। बट एग्जैक्टली ऐसा उसने क्यों किया हो सकता है वो चीजें हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगी। देन हम नेक्स्ट सीन में मिलते हैं अंकल एवजीनी से, जो वाल्या हार्कोनन को बहुत ही भला बुरा कहने लगे थे। वो कहते हैं कि वाल्या एक सेल्फिश कमीनी सॉर्सरस है जो अपने फायदे के लिए सभी का इस्तेमाल करती है। अंकल एवजीनी के मुताबिक वाल्या के बदला लेने के आग के वजह से ही, उसके कमीनेपंती के वजह से ही उसके भाई बहन टुला और ग्रिफिन भी बुरे बने और उसी वजह से वो वाल्या को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो एक कमीनी सॉर्सरस है और ऐसी बहुत ही बुरी चीजें अपने बारे में सुनकर वाल्या वहां पर अपने अंकल एवजीनी को मार गिराती है। एंड देन यहाँ पर अचानक से ग्रिफिन आ गया। बट कुछ ही टाइम में हमें पता चला कि ये ग्रिफिन नहीं बट इट्स थियोडेशिया, जो कि एक फेस डांसर है। तो ये फेस डांसर्स असल में ट्लाइलैक्स प्लैनेट के बेने ट्लाइलैक्स यानी ट्लाइलैक्स उन्हें बनाए हुए ट्रांस ह्यूमंस होते हैं जो अपने फिजिकल अपीयरेंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो थियोडेशिया एक फेस डांसर होना मतलब ये एक अलग ही लेवल की मिस्ट्री अभी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वाल्या हार्कोनन को वो एग्जैक्टली कौन है ये पहले से पता था, क्योंकि वाल्या हार्कोनन का ट्रूथ सेंस का पावर बहुत ही तगड़ा था और उसे पहले से ही फील हो गया था कि थियोडेशिया एक फेस डांसर है। बट उसके बावजूद उसने उसे सिस्टरहुड में लिया। तो एग्जैक्टली अभी ये प्लॉट लाइन भी कहां पे जाता है वो एकदम ही इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक होगी। देन वी गो बैक टू वलाक 9 जहां पर सिस्टरहुड की इस समय की टेम्पररी लीडर टुला हार्कोनन सिस्टर जेन से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसे तो वैसे कुछ ड्रीम्स वगैरह नहीं दिखे बट सिस्टरहुड के बाकी सभी लड़कियों को बहुत ही बुरे सपने उस रात दिखाई दिए थे। तो टुला अपने सभी सिस्टरहुड के लड़कियों को स्पाइस खिलाती है और अपने माइंड में झांकने के लिए कहती है ताकि जो भी उन्होंने ड्रीम्स में देखा उसे वो एक्सेस करके कुछ फिजिकली ड्रॉ कर सके। तो इस सीन में काफी सारी शॉकिंग चीजें हुई, एक एक करके सभी सिस्टरहुड की लड़कियां कुछ अलग अलग चीजों को ड्रॉ करने लगी। ये बहुत ही क्रीपी सीन रहा था और इन पूरे ड्रॉइंग्स में जो सबसे एंड की ड्रॉइंग थी उसमें वापस से हमें ब्लू आइज की पेंटिंग नजर आई, जिसे देखकर सिस्टर एवलिन कहती है कि रेकनिंग इज हियर, मतलब कयामत और तबाही अभी आ चुकी है। तो ये जो भी सिस्टर एवलिन है इसके रिलेटेड हमें आगे और एक चीज पता चली कि उसने डोरोटिया के बिलीफ को जिंदा रखा है। एज वी नो कि सिस्टरहुड में दो बिलीफ थे, एक तो डोरोटिया का बिलीफ जिसमें डोरोटिया कहती है कि सिस्टरहुड का काम है पूरे नॉन यूनिवर्स के अलग अलग हाउसेस को सच्चाई दिखाना, बट दूसरे तरफ वाल्या हार्कोनन का बिलीफ होता है कि सिस्टरहुड को सच्चाई को यूज करना चाहिए और उन्हें ही सच्चाई का यूज करके पूरे नॉन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल रहना चाहिए। तो एनीवेज यहाँ पर आगे हम तुला को मिलते हैं जिसके मुताबिक जो भी सभी लड़कियां ट्रांस स्टेट में जाके ड्रॉ वगैरह करने लगी थी और इवेंचुअली उस स्टेट में से वो बाहर आई
तो ऐसा वो कर पाई क्योंकि उनका माइंड किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डर गया था। It calls forth a terror so crippling that the mind screams to save itself. टुला के मुताबिक सिस्टरहुड में अभी फियर आ चुका है, जो कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये सुन के सिस्टर अविला कहती है कि इस चीज को सब जगह पर फैलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। बट टुला कहती है कि अगर वो डर को, फियर को सब जगह पर फैलाएंगे तो और भी ज्यादा हिस्टेरिया होगा, मतलब सब जगह पर अफरा तफरी मच जाएगी। If what killed Kasha is rooted in fear, then fear is the last thing we should be spreading. इवेंचुअली इस एपिसोड के एंडिंग में टुला को दिखाई देती है एवलिन, जो उसे अक्यूज करती है कि टुला ने डोरोथिया को मारने के प्लान में मदद की और उसने कई सारे अट्रेडिस को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया और एवलिन उस चीज को सबको बताएगी। ऐसा कह के एवलिन वहां से जाने लगी तो टुला उसको पकड़कर उसको मार गिराती है। बट जैसे ही उसने वो किया तो वो उस ड्रीम में से बाहर आई। यहाँ पर हमें पता चला कि ये स्पाइस के वजह से टुला ने देखा हुआ एक तरह का विजन था। तो जिस स्पाइस चेम्बर में लाइला रखी गई थी वो स्पाइस चेम्बर अभी ओपन हो गया था और उसमें से काफी सारा स्पाइस बाहर आया, जिसे टुला ने इनहेल किया और उसी वजह से ये उसे एक अजीब सा विजन दिखा था। तो लास्ट में हम लाइला को भी मिलते हैं, जो स्पाइस चेम्बर में से एकदम सेफली अभी बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें ब्लू हो गई थी और प्रोफेसी के अनुसार अभी लाइला भी ट्वाइस बॉर्न बन चुकी है, वंस इन ब्लड एंड नाउ दिस टाइम इन स्पाइस। तो डेसमंड हार्ट प्रोफेसी का एक कैंडिडेट जरूर है, बट अभी लाइला भी प्रोफेसी की सेकंड कैंडिडेट बन चुकी है। तो लाइला बच तो गई, बट अभी सवाल आता है कि ये लाइला वही लाइला है क्या जो कि सिस्टरहुड की मेंबर थी? क्योंकि उस स्पाइस बॉक्स में से बाहर आते ही लाइला को पता ही नहीं था कि वो आखिर है कहां पर। वो इवन टुला को पूछती है कि वो कहां पर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअल में असल में कोई लाइला है नहीं, दिस कुड बी एन अबॉमिनेशन। तो एग्जैक्टली ये लाइला कौन है वो भी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि अगले 2 एपिसोड्स में क्या हो सकता है? आपको इस एपिसोड की चीजें कैसे लगी वो सभी चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को ग्रो होने में आपके लाइक की मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के साथ में आई विल कम बैक सून इन द नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।